जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो तो दहेज और ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी मांग होती है कि जैसे कि ये कोई वस्तु है, कोई सामान है कि मुझे 25 लाख चाहिए, मैं 25 लाख में बिकूंगा। और हम इतना पढ़ लिए हैं, अभी इतना हम पढ़ लिए हैं, हमें इतना इतना पैसा है कि वो एक अलग तरह का दहेज लेकिन लेते एक हैं। समाज में एक तलाकशुदा औरत को बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है। सिर्फ शिक्षा ही एक पहलू नहीं देख सकते ना हम। जो दहेज की वजह से महिलाएं आत्महत्या की, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। कई बार मैंने लड़कों को ये भी कहते हुए सुना है, पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर्स को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर मुझे शादी करनी है, अगर मैंने 25 लाख दहेज नहीं लिया तो फिर मेरा क्या स्टेटस रह जाएगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा समाज में। वही चीज़ यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी, बोलिए। देखिए, जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या किन राज्यों में हुई, हम पिछड़ा राज्यों की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है बिहार, उसके बाद यूपी, इन सब राज्यों का नाम आता है। लेकिन इन सब राज्यों का नाम एनसीआरबी रिपोर्ट में नहीं आया है, उसकी डेटा आई है। डेटा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है। महाराष्ट्र बिल्कुल सही। और और रोजगार भी काफी, रोजगार भी सबसे ज़्यादा है, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे देश की सबसे ज़्यादा है। हमारी व्यावसायिक बहुत ज़्यादा राजधानी, भारत की डेवलप व्यावसायिक है, राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तुम टॉप पे हम 22,207 आत्महत्याएं हुई, महिलाओं ने किया दहेज को लेकर। ये सिर्फ दहेज और को उसके लेकर बाद आंकड़े हैं। तमिलनाडु, देखिए- ये तमिलनाडु भी पढ़ी लिखी पढ़ा लिखा राज्य कहा जाता रहा है। वहाँ 18,925, मध्य प्रदेश 14,965, पश्चिम बंगाल 13,500 और कर्नाटक 13,056। ये सारे जो राज्य हैं वो टॉप लिस्ट में आते हैं भारत की, अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षिता की बात की जाए, शिक्षक की बात की जाए, तो हर चीज़ टॉप पे आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। इन सब राज्यों में दहेज प्रथा ज़्यादा हो रही है मुकाबले बिहार, हरियाणा और यूपी। लेकिन मुझे लग रहा है ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ रिपोर्टेड है क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और चीज़ें यहाँ पे बेहतर है, तो ये रिपोर्ट करी जा रही है। लेकिन ऐसे राज्य जैसे यूपी बिहार क्या बात करें, तो वहाँ पे शिक्षा भी कम है और भी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट नहीं की जा रही है। दीपांजलि, मुझे काफ़ी लगता सारी है चीज़ें रिपोर्टेड नहीं होती। हाँ दीपांजलि, मुझे लगता है कि कई बार हम बोलते हैं कि बिहार और यूपी में शिक्षा के स्तर में कुछ कमी है, या फिर बिहार में शिक्षा के स्तर में कुछ कमी है, इसलिए ज़्यादा रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा दहेज प्रथा का प्रचलन है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हाँ, हरियाणा हो, चाहे पूरा राजस्थान नॉर्थ को हो, कह सकते हैं। या हाँ, फिर वो बिल्कुल। यूपी बिहार। आप कह नहीं सकते कि सिर्फ यूपी और बिहार में ही नहीं, ज़्यादा जी, प्रचलन नहीं, है। आप नहीं, इसलिए जहाँ पे ज़्यादा है, डेटा पे बात जो कर रहे हैं। है दहेज प्रथा का जो है बोलबाला भी बढ़ता ही जा रहा है। कम और ऐसा ज़्यादा नहीं है, कह नॉर्थ सकते साइड में ज़्यादा है और यूपी बिहार को और ज़्यादा पहले के मानते मुकाबले हैं। अब ज़्यादा होता जा रहा अब ज़्यादा है। होता पहले तो बहुत कम था, मैंने आपकी डेटा की बात की, अब और बढ़ा है 2010 के बाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्योंकि सही। पहले लोग शिक्षित नहीं रहते थे, पहले के ज़माने की हम बात कर रहे हैं, महिलाएं उतनी शिक्षित नहीं हो पाती थी, विद्यालय नहीं हुआ करते थे, स्कूल नहीं हुआ करते थे, 8वीं के बाद 5वीं के बाद महिलाओं को घर पे रखा जाता था। लेकिन अभी भी यही हाल है। अब हम कुछ- लोग कुछ- कुछ जगहों पे हम लोग है। सिर्फ अर्बन को ही देख रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है। हमको लग रहा है कि है, अभी भी है, लेकिन ऐसा है नहीं। रूरल हमें जो हमारा कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा था कि 75% हमारा जो समाज है वो रूरल एरिया में रहता गाँव के। है, गाँव में। हमारा और जो स्पेशली भारत- जब कोरोना आया था, जो भारत बसता सबसे है, ज़्यादा वो लड़कियां- गाँव में बसता है। हाँ, उनका पहला सबसे ये था। ज़्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों का ही हुआ था कोरोना टाइम देखिए में। आपको, चलिए एक और किस्सा मैं आप बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम दहेज की बात करें तो अगर रियल लाइफ के किस्से नहीं सुनेंगे तो फिर बात ही क्या रहेगी। तो एक किस्सा और आपको बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति, आप कह सकते हैं या फिर व्यक्ति क्या कहूँ, मेरी एक महिला मित्र है, और आप मानेंगे नहीं, जब उनकी शादी होने वाली थी तो उन्होंने खुद अपने पिताजी से डिमांड करी, अपने पिता से डिमांड करी कि मुझे ये कार मुझे चाहिए दहेज में। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़की पक्ष भी अपने पिता से, लड़की भी अपने पिता से काफ़ी ज़्यादा दहेज की मांग करती है ताकि वो अपना स्टेटस ससुराल में जाके दिखा और सके। यही चीज जो तो है ये भी एक गलत मानसिकता है, यही गलत मानसिकता मानसिकता को बिगाड़ती जा रही है। शो ऑफ, जो शो ऑफ, बिल्कुल सही। शो ऑफ के चक्कर और में आज आप हम मानेंगे बिगड़ते जा रहे नहीं हैं। कि ये तो सिर्फ एक कार की बात थी, मतलब घर में एक पानी पीने की बोतल से लेकर, आप मानेंगे नहीं, एक चाकू फला से ले- ब्रांड की चाकू तक दिया चाकू, जाता है। चम्मच, बोतल से ये सब लेकर दहेज में कार जाता है। तक, ये सब दहेज में दिया जाता है। जो कि मुझे लगता है अभी इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये पानी जो है सर से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे ये जवाबदेही कौन किसकी रहेगी? हम युवाओं की रहेगी कि हम युवाओं अगर चाह लें, ठान लें कि हमें दहेज नहीं लेना है तो हम नहीं लेंगे। एक वाकया मैं भी आपको बताऊंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। गुजरात की सुनी होगी, जो महिला थी, लड़की थी, वो खुद से ही शादी कर ली इन सब कुछ लेकर। Self ये marriage, सब self marriage, आप सुना marriage, होगा, बिल्कुल और ये सही, बहुत self वीडियो में वायरल हुई थी marriage, yes। पूरे देश विदेश में। तो इसी सब कारणों की वजह से कि दहेज प्रथा, फिर ये वो जो भी होता है। उसके और भी कारण हो सकते हैं। मुझे ऐसा सिर्फ लगता दहेज है, पर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज को एक अलग ही दिशा में ले जाया जा रहा है। समाज बदलते स्वरूप के साथ, समाज के बदलते स्वरूप के साथ दहेज प्रथा का भी स्वरूप बदल रहा है। वो कहते हैं ना कि हमने हर युग परिवर्तन के साथ हमने हर प्रथा को नाम बदल दिया, हमने उसके तरीके बदल लिए, लेकिन वो प्रथा खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आज की इस बहस का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और मैं आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, और ऐसे ही टॉपिक्स के लिए, ऐसे ही टॉपिक्स पर बहस सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे शो का नाम है बैठक, और अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक को जो कि आपके द्वारा बताया जाएगा, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको शो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे सोशल मुद्दों पे आपका बोलना ज़रूरी है। धन्यवाद।